रेज्यूमे को मैं हमेशा एडवर्टीजमेंट बोलता हूँ। जिस प्रकार एडवर्टीजमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी कैची, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड विद इन लिमिटेड टाइम में हम लोगों को एडवर्टीजमेंट जो दिखाई जाती है बहुत अट्रैक्टिव होती है। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट काफ़ी सारी क्यूट होती है, काफ़ी इंप्रेसिव एंड इफेक्टिव होती है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि रेज्यूमे भी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस, आपका एकेडमिक्स, आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब का एक एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो आपको काफ़ी कॉशियसली, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। तभी जाके एम्प्लॉयर्स आपके रेज्यूमे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बेसिक क्वेश्चन लेकिन ये है, रेज्यूमे तैयार करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। रेज्यूमे में हमें पता है कि रेज्यूमे इज द समरी ऑफ योर स्किल्स, योर एकेडमिक्स, योर ट्रेनिंग, योर सर्टिफिकेशन एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव कैरिड सो फार। ये सब का सारांश जो होता है वो होता है रेज्यूमे। लेकिन ये रेज्यूमे तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ तो चाहिए। कुछ तो चाहिए मतलब क्या? सर्टिफिकेशन कोर्सेज चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए, हमारे पास अच्छा एकेडमिक्स चाहिए, हमारे बहुत सारे अच्छे से इंटरेस्ट और हॉबीज़ चाहिए, हमें बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज चाहिए। तो ये अब हम करेंगे कैसे और कब? तो रेज्यूमे को तैयार करने से पहले रेज्यूमे को कमाना पड़ता है, तब जाके आप रेज्यूमे में कुछ लिख सकते हो। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करते हैं बस अपने एकेडमिक्स, डिग्री करते हैं अपनी एकेडमिक्स, बाकी कुछ नहीं लिखते। फिर डिग्री होने के बाद और डिप्लोमा होने के बाद रेज्यूमे में लिखने के लिए क्या होता है आपके पास? डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास एंड 10th विद फर्स्ट क्लास। या फिर डिग्री होने के बाद अगर आपने 12वीं पे किया है तो 10वीं, 12वीं और BE और जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है, बस ये 3 चीज़ें आप लिखोगे। आपको लगता है क्या कि ये सिर्फ 3 चीज़ों के कारण आपके रेज्यूमे को कोई पढ़ेगा और आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। तो आपको रेज्यूमे किस प्रकार कमाना है आपके डिप्लोमा कंप्लीट करते समय या डिग्री कंप्लीट करते समय, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज out of my experience, whatever videos, most of my videos or most of the material that I share, it is out of my experience. So please believe in me and believe in what I say. So ये रेज्यूमे को कमाना कैसे है? देखो, कोई भी माँ बाप जो है अपने बेटी या बेटे को जब किसी डिप्लोमा कॉलेज में दाखिल करते हैं या फिर डिग्री कॉलेज में दाखिल करते हैं, तो सब माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ लिख के आएगा, अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा जॉब करेगा, या उसका कुछ ना कुछ तो बिजनेस सेटल हो जाएगा। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। तुम लोग जब माँ बाप बनोगे तो आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। लेकिन जॉब मिलना इतना आसान है? अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना इतना आसान है? आसान नहीं है। तो बिजनेस तैयार करने के लिए या बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना ज़रूरी है। स्किल्स, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज। या फिर जॉब अगर आपको लेनी है, करनी है, तो भी हमें हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग्स चाहिए, सर्टिफिकेशंस चाहिए, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, जो भी आपका फील्ड है उसका। तो ये कहाँ से आएगा और क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हाउ टू अर्न योर रेज्यूमे ड्यूरिंग योर डिप्लोमा एंड डिग्री इटसेल्फ। देखो, डिप्लोमा एंड डिग्री करते समय ही अगर आपने अच्छे से रेज्यूमे कमा लिया ना और अच्छे से बना दिया ना, तो डेफिनेटली आपके जो डिप्लोमा या डिग्री के बाद 6 महीने या 1 साल या 2 साल, कुछ लोगों के तो बहुत सारे साल चले जाते हैं अपना रेज्यूमे फिर से अर्न करने के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं करते डिप्लोमा और डिग्री करते समय। कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो एक सुंदर सेंटेंस है, एक सुंदर सॉन्ग है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। एक आमिर खान की मूवी है, उसमें ये गाना है, आमिर खान पे चित्रित किया गया, उसी से रिलेटेड ये गाना मैंने यहाँ पे लिया। रेलेवेंस ये है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़े हो, अच्छा इंसान बने और उसके पास अच्छी जॉब या उसका अच्छा बिजनेस हो। दैट इज़ व्हाट द अल्टीमेट टारगेट ऑफ एनी ट्रेनिंग इज़। तो कैसे कमाते हैं ये सब, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लेने से पहले या लेने के बाद आपको एक बात तय करनी है कि मैं ये डिप्लोमा और डिग्री क्यों कर रहा हूँ। बिजनेस करने के लिए कर रहा हूँ या मैं जॉब करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। इफ़ यू डिसाइड फॉर बिजनेस, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपने आपका जो आउटलुक होना है वो रखना है कि बिजनेस करना है मुझे सिविल इंजीनियरिंग के साथ, तो मैं उस प्रकार का अपना आउटलुक रखूँगा और जो भी उसकी ट्रेनिंग्स है, प्रैक्टिकल्स है, एकेडमिक्स है, सब उसी के अनुसार करूँगा, क्योंकि आपका तय है कि आपको बिजनेस करना है।
अगर आपको लगता है कि जॉब करना है तो जॉब के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है, सिविल इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, वो आप तय करोगे और वो आप डिसाइड करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल स्टार्ट। सो आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ। जॉब चाहिए तो जॉब के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी स्किल्स है, नॉलेज है, वो आप अर्न करना शुरू कर दो उसी नज़रिए से। भाई बिजनेस सेटअप करना है तो नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए, प्लस बिजनेस सेटअप करने के लिए और कौन सी चीज़ें चाहिए ये भी आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग योर डिप्लोमा एंड डिग्री। किसने ऐसा बोला कि हाँ डिग्री के बाद हम लोग जॉब ढूंढेंगे और फिर डिप्लोमा के बाद हम लोग बिजनेस सेटअप, ऐसी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट टुडे, ताकि आपको जो 2-3 साल आप डिप्लोमा में या 3-4 साल आप डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी दिन उसी पीरियड में आप बिजनेस आइडिया से लेके बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की अच्छी है, ये सब का आप स्टडी करना शुरू कर दोगे, ताकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है आप आपके बिजनेस सेटअप करने में लग जाओगे, या फिर आपकी जॉब मोस्टली बन जाएगी, क्योंकि आपका रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले से ही सोचा है, पहले दिन से ही। डिप्लोमा हो या डिग्री हो, एडमिशन लेते ही या लेने से पहले ही आपने ये सोच के रखना है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिजनेस करना है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन हाउ टू अर्न योर रेज्यूमे। You earn your resume as per your decision what you want to do after your graduation or after your diploma, if you want to if you want to set up your own business or whether you want to do any job। दूसरा पॉइंट है, जिस इंडस्ट्री में आपको जॉब करनी है या जिस इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करना है उसकी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दो, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। रीड एवरीथिंग अबाउट इट, मे बी केमिकल इंडस्ट्री, इट मे बी आईटी इंडस्ट्री, इट मे बी कंप्यूटर, इट मे बी मैकेनिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको जिस इंडस्ट्री में आगे चल के बिजनेस करना है या जॉब करना है उसके बारे में रीड करना शुरू कर दो। इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में कौन से ट्रेंड्स चलते हैं, कौन सी चीज़ें लगती है, कौन से स्किल्स लगते हैं, कौन सा नॉलेज लगता है। एवरीथिंग यू विल कम टू नो ओनली व्हेन यू विल रीड अबाउट द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू वर्क इन और मे बी यू वांट टू सेट अप योर बिजनेस इन। सो आपको शुरू कर देना है साइड बाय साइड, बिसाइड्स योर एकेडमिक्स। बी रिस्पॉन्सिबल, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तक करनी पड़ेगी भाई। एक दिन में कोई हुसैन बोल्ट नहीं बन जाता, एक दिन में कोई एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे चार्टर्ड प्लेन अफोर्ड कर पाते हैं या फिर प्लेन से जाते आते हैं, क्योंकि उसके पीछे मेहनत और दिमाग बहुत सारा होता है, लोगों को हैंडल करने की कैपेसिटी लगती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, 24/7 खड़े रहना पड़ता है, तब जाके अच्छा बिजनेस सेटअप होता है। या फिर आपकी अगर अच्छी पोजीशन मिलती है तो उसमें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम द डे वन ऑफ योर डिप्लोमा और डिग्री। रीड एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री दैट यू वांट टू वर्क इन। इससे आपका रेज्यूमे बनेगा, तैयार होगा, काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। अगला पॉइंट जो है, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू लर्न द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। You want to work in chemical engineering, you want to work in computer industry, you want to work in mechanical industry. So what are the skills? What kind of knowledge is needed? Think about it. Ask the seniors, ask anybody who is already into that particular industry. Read the websites, read the articles, read the journals of different companies that are there in your industry. उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से प्रकार का नॉलेज ज़रूरी है, कौन से प्रकार के स्किल्स ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में अगर हमें सर्वाइव करना है या सेटअप करना है। तो स्टार्ट फ्रॉम डे वन। नेक्स्ट वन इज गेन मैक्सिमम नॉलेज। देखो, नॉलेज इस टेक्नोलॉजी के एरा में काफ़ी चेंजिंग है, काफ़ी अपडेट हो रहा है। सो टुडे यू माइट फील दैट यू आर हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ योर इंडस्ट्री और योर फील्ड, इट मे बी एनी फील्ड, but tomorrow that knowledge might be old enough, outdated। तो आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कोरोना तक हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे थे, बच्चे हमारे पास आ रहे थे, हम उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन कोरोना आ गए, बच्चे नहीं थे, तो हमें डिस्टेंस लर्निंग शुरू करना पड़ा। हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम या फिर गूगल मीट से पढ़ाना शुरू करना पड़ा, तो हमें एक नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ी। अभी यूट्यूब आया है जिसके कारण 24/7 बहुत सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की मदद से आपके पास पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट
आपके पास अगर नॉलेज है तो ही आप चेंजेस कर पाओगे। अगर आप चेंज नहीं करते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं, ना जॉब मिलेगी ना बिजनेस सेटअप होगा। और अगर सेटअप है ऑलरेडी बिजनेस तो शायद उसके बंद पड़ने के चांसेस ज़्यादा है इफ़ यू डोंट गेन अपडेटेड नॉलेज, न्यू और लेटेस्ट और करंट नॉलेज। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अगली बात, अगर आपको रेज्यूमे अर्न करना है अपने ग्रेजुएशन करते समय या डिप्लोमा करते समय, तो थिंक अबाउट द नेक्स्ट 10 ईयर्स। देखो अभी 2023 है, तुम लोग जब डिप्लोमा कंप्लीट करोगे या डिग्री कंप्लीट करोगे तो शायद 3-4 साल आगे जाओगे। तो आज जो स्किल्स नॉलेज आपके पास है, शायद 10 साल के बाद या फिर नेक्स्ट 4 साल के बाद वो आउटडेटेड हो जाएंगे। और उस वक्त क्या रह सकता है, तो आपको उसके टच में रहना पड़ेगा। और उसके टच में रहने के लिए वेबसाइट्स देखो, जर्नल्स देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में वीडियोस तैयार करते रहते हैं। फ्रॉम योर इंडस्ट्री, फ्रॉम योर फील्ड, वॉट एवर इज अपडेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल, थिंक अबाउट इट, रीड अबाउट इट, लर्न इट। क्योंकि आगे चल के 10 साल के बाद आपका नॉलेज आउटडेटेड होने वाला है। और आप देखो बहुत सारे लोग रिसेशन के टाइम पे अपने जो वर्कर्स हैं उनको नौकरी से निकाल देते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कभी भी नौकरी से ना निकलूँ या मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहे, तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड स्किल्स आपके पास होने ज़रूरी है। और वो आप उसके टच में रहोगे, उसके बारे में जानकारी रखोगे तो आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट है। एंड वी आर वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आपके जो भी दोस्त लोग हैं क्लासमेट्स है वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स बनने वाले। जब कैंपस इंटरव्यू आएगा तब आपको पता चलेगा। तो जिसके पास लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज एंड स्किल है वही सर्वाइव करेगा और आगे बढ़ेगा, मार्क माय वर्ड्स। बहुत बार इंटरव्यू में जो फ्रेशर्स रहते हैं, तुम लोग तो फ्रेश रहोगे डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग अवेलेबल है बाहर मार्केट में, तो तुम लोगों को प्रीफर क्यों करें? तुम्हारे पास होता क्या है? कुछ भी नहीं। एकेडमिक, हाँ सर मैंने 90% से डिप्लोमा कंप्लीट किया या 90% है मेरे डिग्री में, समटाइम्स इट मे नॉट काउंट। तो आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज किए हैं। आपकी ब्रांच के अनुसार, आप इंग्लिश लिटरेचर में कर रहे हो या फिर आप कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपकी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज होते हैं। वो आप ढूंढो, यूट्यूब में देखो कोई कौन से कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज है, एग्जैक्ट सर्टिफिकेशन क्या है, कौन से ऑथेंटिक है, और वो उनको करो। टाइम मिलता है। आप लोग बोलोगे कि यार टाइम ही नहीं मिलता, टाइम किसी को नहीं मिलता। टाइम अपनी रफ्तार से चलता रहता है। हमें अपनी रफ्तार टाइम के अनुसार चेंज करनी पड़ती है, कभी बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है। हम टाइम को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप में चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज़। एक्चुअली इट इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम विच इज़ अवेलेबल टू यू 24 hours. Everybody has got it, and that's why we don't utilize them properly. Otherwise one person is earning more than 1 crore rupees and another person is earning hardly 1 lakh rupees or maybe 10,000 bucks. Depends कि how much skilled you are, how much trained and educated you are. उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपको बिसाइड्स योर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज अवेलेबल है उसमें से 2 या 3 तो आपके पास होने ज़रूरी है, जो आप रेज्यूमे में लिख सकते हो और वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखेंगे, उसके स्किल्स एंड उसका नॉलेज। कर लो। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं या फिर यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी फील्ड में कौन सी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, कौन से सेमिनार्स चल रहे हैं, कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, इसके बारे में अपने टीचर्स से पूछो, यूट्यूब पे ढूंढो। क्योंकि जो भी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपके फील्ड में हैं, चल रही है, उसके बारे में आपको काफ़ी सारा अपडेटेड नॉलेज मिलता है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में, कौन से बुक्स आए हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा नया रिसर्च हुआ है, कौन सा नया इन्वेंशन हुआ है, ये रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस में और सेमिनार्स में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स बताते हैं। तो अटेंड करो, अपना स्टडी पेपर उसमें प्रेजेंट करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और अगर आप ऐसे अटेंड करते हो या प्रेजेंट करते हो तो वो भी आप आपके रेज्यूमे में लिख सकते हो। और जब आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या, कौन सा पेपर प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में, कौन सा पेपर अटेंड किया था, क्या था थीम उसका, आप बोल पाओगे
तो सामने वाले एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसने सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज भी किए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज भी अटेंड की है, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो आपका एक पॉजिटिविटी वहाँ पे बढ़ेगा एज कम्पेयर टू अदर्स हु हैव नॉट डन एनी कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज और मे बी एनी कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स दे हैव नॉट अटेंडेड। तो ट्राई करो, बेनिफिट आपको ही मिलेगा, आपका ही रेज्यूमे स्ट्रांग बनेगा। जितने भी आप डिप्लोमा और डिग्री को, अगला पॉइंट क्या है, डिप्लोमा और डिग्री में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं हर सेमेस्टर के, वो एडवांस में पढ़ के जाओ। एडवांस में पढ़ के जाओगे तो लेक्चर में या प्रैक्टिकल में कुछ अपडेटेड, कुछ डीपर लेवल पे आप अच्छे सवाल पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बाकी लोगों की मदद कर सकते हो। आपको लोग सीरियसली लेना शुरू कर देंगे और आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और वो रिस्पेक्ट है ना, बीइंग एडुकेटेड, बीइंग ट्रेन्ड, बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लेवर, वो रिस्पेक्ट से और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पर्सनैलिटी डेवलप होने में उसकी मदद मिलेगी। इसलिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके एडवांस में पढ़ के जाओ। लेक्चरर भले ही तुम लोगों को 2 दिन के बाद पढ़ाएगा या प्रैक्टिकल 2 दिन पहले से ही उसके बारे में जानकारी लो। और जानकारी लेने के लिए तुम्हारे पास मोबाइल है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ई बुक्स अवेलेबल है, आपको प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, आपके बहुत सारे एक्सपर्ट लेक्चरर्स हैं वहाँ पे। IIT से लेके दुनिया के सभी अच्छे यूट्यूबर्स ने हर सब्जेक्ट में बहुत सारी अच्छी सी वीडियोज़ अपलोड की है। गो एंड लिसन टू देम, ताकि एडवांस में आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या आप सीखने जा रहे हो ये वीक में या नेक्स्ट वीक में। और इससे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप में आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उस कॉन्फिडेंस से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होने में मदद मिलेगी और वो दिखेगा कि रेज्यूमे पे भी ये बंदा काफ़ी बब्बर शेर है। सिमिलरली पर्सनल इंटरव्यू में भी पता चलेगा कि यस, इसने बहुत अच्छा काम किया है ग्रेजुएशन करते समय या डिप्लोमा करते समय। इट शोज, इट इज़ रिफ्लेक्टेड देयर इन द पर्सनल इंटरव्यू एंड यू गेट एन एडेड एडवांटेज। अगला है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, मिनी प्रोजेक्ट हो, माइक्रो प्रोजेक्ट हो या मेन आपका प्रोजेक्ट हो फाइनल ईयर का, अच्छे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो। जस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट मत करो। फॉर्मेलिटी कंप्लीट करोगे तो इंटरनल मार्क्स मिलेंगे और बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीखने को कुछ मिलेगा, कुछ चैलेंजिंग ले लो। चैलेंजिंग ले लो मतलब समझो आप कंप्यूटर है, IT के हो तो आपका प्रोजेक्ट इतना अच्छा चैलेंजिंग होना चाहिए या आपका लर्निंग एक्सपीरियंस उसमें बढ़िया होना चाहिए कि आप रेज्यूमे में लिख सकते हो कि मैंने मेरा फाइनल ईयर का माइक्रो प्रोजेक्ट हाउ टू टेक द ऑनलाइन अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, उसके लिए एक प्रोग्राम या ऐप मैंने डेवलप किया है और वो ऐप अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी क्लास में। तो आप अगर ऐसा कुछ चैलेंजिंग लेकर आओगे, नया लेकर आओगे, माइक्रो प्रोजेक्ट हो, मिनी प्रोजेक्ट हो या फाइनल प्रोजेक्ट हो, तो सामने वाले को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका रेज्यूमे पढ़ रहा है, वो उसको पता चलेगा कि ये बंदे ने पहले से ही अच्छे से काम किया हुआ है। It shows that you are most promising candidate and in the campus placement itself you will be picked up. समझ में आई बात? So work on it. दूसरी बात है, जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स हो, देखो 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, या जितने भी सब्जेक्ट्स हो आपके, हर एक प्रैक्टिकल आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे आपका कुछ ना कुछ स्किल डेवलप होना चाहिए। आप अच्छे इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए या अच्छे ग्रेजुएट बनने चाहिए। इसलिए जितने भी प्रैक्टिकल्स है काफ़ी सिंसियरली करो, ईमानदारी से करो। किसी ने कॉपी पेस्ट करने के लिए दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, रीडिंग आ गया, टीचर खुश, आप खुश, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, आपके दिमाग में कुछ भी नॉलेज नहीं जाएगा, कुछ भी स्किल नहीं जाएगा। और जब आपको पूछा जाएगा कि भाई कौन से प्रैक्टिकल्स आपने किए, तो आप बोल नहीं पाओगे, और बोल पाओगे तो सामने वाला आपको पकड़ लेगा कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिकल्स किए हैं। सो जब भी चांस मिले, जितने भी प्रैक्टिकल्स हो, बिल्कुल 100% दे दो अपना। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और स्किल मिलेगा, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। द नेक्स्ट वन इज़, जो सभी का है, आप किसी भी फील्ड में हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में हो, आजकल कंप्यूटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी फील्ड में। तो उस कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पता होने ज़रूरी है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट या जो भी है छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टाइपिंग नहीं आती, मैंने कीबोर्ड कभी इस्तेमाल किया नहीं है, मुझे वर्ड में काम करना नहीं आता, एक्सेल में काम करना नहीं आता। नो, आपको किसी भी फील्ड में आप हो, आपने कंप्यूटर कोर्सेज करके रखने हैं। आप यू शुड बी वेल वर्स विद कंप्यूटर एटलीस्ट एट मिनिमम लेवल, ताकि आप किसी भी फील्ड में हो, आपका काम कंप्यूटर के बिना होगा ही नहीं, लैपटॉप के बिना होगा ही नहीं। सो कोई ना कोई कोर्सेस अच्छे से करके लो, ताकि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो और वो आपके रेज्यूमे में दिखना चाहिए।
अगला पॉइंट है, जिस राज्य में आप काम करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, मोस्टली ट्राई टू लर्न दैट स्टेट लैंग्वेज। जैसे महाराष्ट्र में अगर काम करना चाहते हो तो मराठी सीख लो। इससे होगा क्या, आपके बिजनेस में भी आपको मदद मिलेगी, और आप बहुत बार जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वो तो कंपलसरीली कहते हैं कि स्टेट लैंग्वेज आपको पता होनी ज़रूरी है। तो स्टेट लैंग्वेज भी अगर आ रही है आपको, प्लस आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अच्छा कमांड करके लेना है। राइटिंग और स्पीकिंग इन इंग्लिश अगर आपके पास है तो यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू वुड बी एबल टू आंसर द थिंग्स, यू वुड बी एबल टू टॉक विद द क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द इंडिया, इफ़ यू नो इंग्लिश। सो इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है, प्लस स्टेट लैंग्वेज। जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो या बिजनेस करना चाहते हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ज़रूरी है। दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज यू, इट विल स्ट्रेंथन योर रेज्यूमे। अगला पॉइंट है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो। यू नीड टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि बहुत बार जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आप अगर काफ़ी स्किनी दिखते हो, बीमार दिख रहे हो, तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो। डजेंट मैटर, यू आर वेरी नॉलेजेबल, शायद मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस होता है काम का, बहुत बार काफ़ी यहाँ से वहाँ घूमना होता है, ओवरसीज़ यानी इंडिया के बाहर भी घूमना होता है, विद इन इंडिया भी घूमना होता है। और अगर आपको जॉब करना है तो 24/7 आपकी एनर्जी इंटैक्ट रहनी चाहिए। आप फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आपका 100% दे पाओगे। अगर कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। हेल्थ की तरफ मतलब आप जिम में जाओ, अच्छे से डोले शोले बनाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। यू नीड टू बी हैविंग गुड वेट मेंटेन्ड। आप ओवर फैट भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है कि यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल, क्योंकि आउटलुक को भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। तो आपने अपना शरीर जो है वो शेप में रखना भी ज़रूरी है। दैट इज़ एन असेट, ताकि आप पूरा स्ट्रेस कैरी कर सकते हो, किसी भी काम का प्रेशर काम कर सकते हो। फिजिकली एग्जर्ट अगर आप हो गए लेकिन आप फिजिकली फिट हो तो वो भी आप मैनेज कर पाओगे। इसलिए फिजिकली एंड मेंटली आप फिट होना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स होते हैं, तुम्हारे कॉलेज में हो या आउटसाइड कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, ट्राई टू प्रेजेंट सम स्टडी पेपर्स। आप जब किसी पॉइंट पे, किसी टॉपिक पे स्टडी पेपर प्रेजेंट करते हो या रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हो, तो उसके बारे में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, नॉलेज गेन करते हो। तो आपने ऐसे ही स्टडी पेपर्स पे या टॉपिक पे काम करना है कि जिस पे आपको करियर करना है। इट मे बी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इट मे बी केमिकल्स, इट मे बी अबाउट सम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इट मे बी एनीथिंग अबाउट लिटरेचर, जिसमें भी आपको करना, एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज, जिसमें भी आपको आगे चल के करियर करना है, उसमें कुछ स्टडी पेपर्स या रिसर्च पेपर आप कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करो, अटेंड करो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस। आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन सा नॉलेज ज़रूरी है, कौन से स्किल्स ज़रूरी है, जो कि आपके रेज्यूमे पे आने ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, आप जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, आईटी हो, उस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज होती है। उनके बारे में सुनो, उनके बारे में पढ़ो, उनकी वेबसाइट पे जाके देखो कि उनका टर्नओवर क्या है, उन कौन सी प्रकार की मैन पावर उनको लगती है, कौन से स्किल्स लगते हैं, कब उनकी रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट में उनका क्राइटेरिया क्या होता है, या अगर उनके साथ टाइप करना है तो कौन सी कंपनीज ने उनके साथ टाइप किया है, उनकी शेयर वैल्यू क्या है। एवरीथिंग उस लीडिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने अर्न करनी है इंफॉर्मेशन। उनका जर्नल में अगर कुछ आता है तो आप देखो, बिजनेस टुडे में कुछ आता है उनके बारे में, वो देखो, पढ़ो, ताकि जब इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि वाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, तो आपके पास जवाब बहुत ज़रूरी है। वाई डू यू वांट टू डू बिजनेस विथ अस, तो आपके पास जवाब है क्योंकि आपने पहले से पढ़ के रखा है उस कंपनी के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में जिसमें आप काम करना चाहते हो। दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एंड दैट विल गिव यू एन एडेड एडवांटेज। अगला पॉइंट है, बहुत बार हम लोग समर और विंटर वैकेशन एंजॉय करने के लिए, बहुत पढ़ाई हो गई यार, अभी रिलैक्स करते हैं, डोंट डू दैट। देखो, ये 4 साल और 3 साल वापस नहीं आने वाले, और टाइम इज़ मनी, यू ऑल नो दैट। तो विंटर वैकेशन या ब्रेक जो मिलता है या फिर समर ब्रेक जो मिलता है, उसमें भी आपको अपने फील्ड के बारे में अपडेटेड नॉलेज, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में तैयारी करके रखो, क्योंकि आपके पास टाइम है। वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं होता, एंजॉयमेंट है। देखो, पैसा है तो एंजॉय कर पाओगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, टाइम पड़ा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा।
बहुत सारे लोग होते हैं कि पैसों से क्या होता है भाई, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, आई नो एक्सेप्ट, बट इट इज़ नॉट लेस दैन एवरीथिंग। ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास मेहनत, स्किल्स, नॉलेज होना ज़रूरी है, और वो अर्न करना पड़ता है। आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आएगा या कोई चिप नहीं आएगा कि फिट कर दिया और आपको केमिकल इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। सो अर्न इट during your winter vacation also or summer vacation also. You should be working, maybe gaining some knowledge, maybe honing your skills, maybe knowing about something different about the next semester or next year and the subjects. So start working on it, change your attitude. अगला पॉइंट है, अगर आपको विंटर ब्रेक में या समर ब्रेक में कुछ पार्ट टाइम जॉब मिलता है, या ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा अगर आपको पार्ट टाइम मतलब 1 घंटे का 2 घंटे का कहीं पे भी टाइम पार्ट टाइम जॉब मिलता है, लेकिन जो आपके फील्ड से रिलेटेड है वही करना है आपको, इससे होगा क्या, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आपके स्किल्स भी काफ़ी पॉलिश हो जाएंगे, बढ़ेंगे, आप नई चीज़ें सीखोगे, एक्चुअली काम करोगे तो अर्निंग भी होगी। और पैसा कमाना इंडस्ट्री में, कस्टमर क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, ये आपको एक्चुअली फेस करने को मिलेगा अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। लेकिन मैंने जो बोला, आपके फील्ड से रिलेटेड ही कुछ आपको पार्ट टाइम जॉब करना है। आप कंप्यूटर में हो तो उससे रिलेटेड कुछ काम करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो मोबाइल या लैपटॉप से रिलेटेड कुछ काम करो। आपको ये ढूंढ के निकालना है। देखो, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास जाता है और पानी निकाल के पीता है। तो आपको जॉब करना है सिर्फ पैसों के लिए नहीं, नॉलेज और स्किल्स के लिए, स्किल्स को बढ़ोतरी देने के लिए या स्किल्स को अपडेटेड या पॉलिश करने के लिए। और पैसा तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा ही, जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पैसा आएगा ज़रूर। अगला पॉइंट है, जितने भी आपको असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल्स मिलते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है आपके स्कूल कॉलेज का गैदरिंग हो या फिर आप में कुछ प्रोग्राम या फंक्शन हो, सब सिंसियरली करना है। प्रोग्राम और फंक्शन में भी आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, आपने वो ऑर्गेनाइज करना है। एंकरिंग का चांस मिलता है तो एंकरिंग करो। जितने प्रैक्टिकल्स है, जितने भी असाइनमेंट्स है, लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कि असाइनमेंट से मुझे मिला क्या। कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे और आपके दिमाग में और पर्सनालिटी में कुछ नहीं आएगा। आपको जितनी भी प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स है ईमानदारी से करो, लर्निंग एक्सपीरियंस करो। आपका प्रैक्टिकल और आपका असाइनमेंट इफ़ इट स्टैंड्स इन होल क्लास, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल मेक यू हैबिचुअल ऑफ गिविंग समथिंग क्लास एंड दैट विल डिसाइड योर क्लास। सो डू इट ईमानदारी से। अगला पॉइंट मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अपना स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है वो हर 6 महीने में आपने तैयार करनी है कि हाँ, ये 6 महीने में मेरी स्ट्रेंथ ये थी, नेक्स्ट 6 महीने में मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, या मेरी वीकनेस ये थी पिछले 6 महीने में, अभी वो वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हुई है कि नहीं, ये आपको पता चलेगा। और एक ही किताब में वो लिखना है ताकि आप मुड़ के देख पाओगे कि हाँ, पिछले 6 महीने में मेरे पास इतने स्किल्स थे, अभी मेरे पास इतने हैं। अगर बढ़ रहे हैं स्किल्स, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो आप अच्छे ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे हो। तो स्वॉट एनालिसिस करते रहो हर 6 महीने में। हर सेमेस्टर के बाद आपको ये पता करना है कि मेरे पास क्या है, कौन से स्किल्स है, कौन सा नॉलेज है, कौन से सर्टिफिकेशंस है, कौन से कोर्सेज मैंने किए, कौन सा प्रैक्टिकल मैंने बहुत बढ़िया किया, कौन सी चीज़ मुझे अच्छे से आती है, कौन सी चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे से आती। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट ओनली व्हेन यू विल कंप्लीट योर स्वॉट एनालिसिस आफ्टर एवरी 6 months एंड डू इट सिंसियरली एंड मार्क माई वर्ड्स, इट विल डेफिनेटली मेक द डिफरेंस। देखो, हमेशा एक एटीट्यूड रखना है ग्रेजुएशन करते समय या डिप्लोमा करते समय कि एक दिन में अगर मैंने कुछ भी नहीं सीखा कॉलेज में आके, सिर्फ टाइम पास किया, टिफ़िन खाया और निकल गया, तो तुम्हारे पूरे 24 आवर्स आपने वेस्ट कर दिए, बिल्कुल वेस्ट कर दिए। ये नज़रिए से अगर आप डिप्लोमा या डिग्री करोगे तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर डिप्लोमा और डिग्री, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनेगा। और वो स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनने के बाद कोई भी एम्प्लॉयर हो वो आपको इनवाइट ज़रूर करेगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए कि ग्रेजुएशन करते समय ही इतने सारे सर्टिफिकेशंस करके रखे, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, इतनी अच्छी इंटर्नशिप की है। एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड रिपोर्टेड ओवर देयर, ना कि जस्ट डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास एंड 10th विथ फर्स्ट क्लास और डिग्री विथ फर्स्ट क्लास। ये 3 चीज़ों से आपको कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपको एलिजिबल बनाती है, डिजर्विंग नहीं। So be deserving by earning the resume and completing your diploma with flying colors plus complementary courses plus skills and knowledge and so many responsibilities that is there.
ऑन योर रेज्यूमे। हमेशा एक शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी आफ्टर प्रेजेंटेशन यही बोलता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना नॉलेजेबल एंड स्किल्ड बना दो कि कोई भी एम्प्लॉयर हो या कोई भी बिजनेस हो, आपको पूछा जाएगा कि भाई कौन सी कंपनी में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि आप काफ़ी डिजर्विंग। तो वो हिसाब से आपने करना है। तो जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी वो आपका रेज्यूमे बिल्डअप करने के लिए काम आएगी। और रेज्यूमे जैसे कि मैंने बोला एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, उसी पे आपका बिजनेस और आपका जॉब डिपेंड है। सो आई विश यू गुड लक। और सभी लोग डिप्लोमा और डिग्री करते समय मेरे टिप्स को फॉलो करके अपना रेज्यूमे बनाने के लिए आज से काम करना शुरू कर देंगे। आई विश यू गुड लक।